दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं किंतु उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय जिन्हें आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए, ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सके और जीवन में तरक्की का आनंद ले सके। दोस्तों, वही पितृपक्ष के दौरान हमें इन सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां, जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और ना ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा है तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित। दोस्तों, पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही रहता है। इसे तामसिक माना जाता है। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए। भोजन भी सदा ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहे दूर। दोस्तों, पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वही पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत